आज आप देखने जा रहे हैं त्रेता युग की वह घटना जहां एक स्वर्ण मृग के छल से शुरू होकर समुद्र पर सेतु निर्माण तक की कथा सामने आती है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धैर्य, मर्यादा, अहंकार और भक्ति की परीक्षा की कथा है। ये शिला पर आइए चलते हैं उस क्षण में जब इतिहास ने करवट ली थी। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। वन की शांति में अचानक सीता जी की नजर पड़ी एक अद्भुत चमचमाते सोने के हिरण पर। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम जी से कहा, प्रभु, ये हिरण कितना सुंदर है, इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस हिरण के पीछे वन की गहराइयों में निकल पड़े। भागते भागते वह बहुत दूर चले गए। कुछ समय बाद सीता जी का हृदय चिंता से कांप उठा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अपने भाई की रक्षा करो, वो किसी संकट में है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और बोले, माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। फिर लक्ष्मण जी भी वन की ओर चले गए। उसी क्षण एक साधु के वेश में लंका का राजा रावण वहां पहुंचा। वह रेखा के पास आया और उस लक्ष्मण रेखा को पार न कर सका। उसने मधुर वाणी में भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी ने सोचा, एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना अधर्म है। मैं बस अन्न देकर तुरंत लौटाऊंगी। और वह सीता जी का हरण कर उन्हें आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। उधर माता सीता, माता सीता, माता सीता। लक्ष्मण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन वन भटकते रहे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि माता सीता जी को कौन ले गया। सीते, सीते, सीते। लंका में अशोक वाटिका के भीतर माता सीता कैद थीं। उधर श्री राम को हनुमान जी से समाचार मिला। हे प्रभु, सीता माता रावण की कैद में है। मर्यादा का धर्म पहले संवाद चाहता है। श्री राम जी ने शांति दूत भेजकर संदेश पहुंचाया। भगवान राम जी ने कहा है कि आप सीता माता को सम्मान सहित वापस भेज दें। मैं सीता को वापस नहीं भेजूंगा। उसका अट्टहास दरबार में गूंज उठा। अहंकार निर्णय कर चुका था। शांति का मार्ग बंद हो गया। अब रावण ने श्री राम जी को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। लाखों वानरों की सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। सामने अनंत जलराशि, लंका उस पार, पर बीच में अथाह समुद्र। श्री राम ने पहले विनय का मार्ग चुना। 3 दिन तक वे घुटनों तक जल में खड़े रहे, हाथ जोड़े, नेत्र बंद, समुद्र से प्रार्थना करते रहे। पर समुद्र मौन रहा। लहरें आती रहीं, लौटती रहीं। चौथे दिन राम का धैर्य कठोर हुआ। धनुष उठा, अग्निबाण संधान हुआ। आकाश तप्त हो उठा। तभी जलराशि में हलचल हुई। एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसने विनम्र होकर कहा, भगवन, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। ऐसा काम करो
कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो क्या है? आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। ये सुनते ही श्री राम जी हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान जी, क्या आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं? प्रभु राम, मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूं नल और नील को। हनुमान जी तुरंत अपनी सेना से नल और नील को बुलाने गए। प्रभु राम ने नल और नील को बुलाया है। नल नील आगे आए और श्री राम जी के सामने उपस्थित हुए। क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है? हाँ जी प्रभु, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। यदि सामर्थ्य है तो एक पत्थर उठाइए और उसे जल में तैरा कर दिखाइए। उन्होंने पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। दूसरा प्रयास, वह भी असफल। अब नल नील घबरा गए। मायूस चेहरा लेकर वापस आए। आप तो झूठ बोल रहे थे, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। उन्होंने अपने गुरुदेव मुनेंद्र जी को स्मरण किया, जो त्रेता युग में कबीर साहिब जी ही मुनेंद्र नाम से प्रकट हुए थे। सूरज ही झांपत क्षण भर में मुनेंद्र जी वहां प्रकट हुए। सबने उन्हें प्रणाम किया। हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनेंद्र जी ने शांत स्वर में कहा, अब इनके हाथ से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सद्गुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है। दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। और फिर उन्होंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची। ये जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, और इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। हनुमान जी, राम जी ने परीक्षण किया। एक सैनिक को भेजकर एक पत्थर मंगवाओ। पत्थर जल पर रखा गया और वह तैरने लगा। सब यह देखकर हैरान रह गए। और मुनेंद्र जी को प्रणाम किया। मुनेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और थोड़ी दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। अब पूरी वानर सेना पर्वत उठा उठा कर लाने लगी। नल तथा नील कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उन्होंने अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए पत्थरों पर राम राम भी लिखते रहे। नल नील उन्हें जोड़ते गए और इस प्रकार समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ।
रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने, और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्द ही मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूँ और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूँ। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना चाह के लिए छोड़ना चाह अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया, मुझे फूक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल्लील और भी पहुंच गए वहाँ पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहाँ गए हुए थे उस सेना में कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे। कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज़ रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भाई एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रख कर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई हमने और हमें ज़रूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे। ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी उस अभिमान आना था, ऐसे काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए। अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखा करते थे, कोई कुछ भी चीज़ रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वह भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच, ये कहने, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आ गई। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो
आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी। और वहाँ आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत न हुए प्यादे, उस परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए के दुख को देखता है। श्री राम के दुख को देखकर वहाँ पहुँचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, माखी मुंह में गब्बड़े और लकड़े, खा कभी मान इसका मट्टी का। तो हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा क्या वो मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें, सोटी वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा, एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई बिल्कुल आसानी से।
ऊपर तैर जाते। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका किसी जिक्र भी नहीं हमारे हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं पर हृदय में जगह बनाओ है, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टेकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरा आजीवन। परमात्मा कहते नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा, ऐसा बखन बना के दर दिया ताक।